हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को नरेशन टॉपिक करवाने जा रही हूँ। ये मैं आपको इसमें आपके एक जो भी आपका डाउट है उसको यहाँ पर ख़त्म करूँगी। तो नरेशन टॉपिक एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वॉइस है वैसे ही नरेशन एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे CHLs मेन होता है उसमें एरर का 1 क्वेश्चन आता है और चेंज के 3 क्वेश्चन आते हैं CGL मेन्स में। तो चलते हैं हम इंट्रोडक्शन कराने के लिए। देखिए क्या होगा, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, पहले इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो एक डायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच में ये क्या होता है, जैसे आपने किसी की बात सुनी, वो कुछ बोल रहा था तो आपने किसी को जाके कह दिया कि सुनील ने रोहन को कहा कि वो ये काम कर सकती है। तो फिर आप ऐसे करोगे, उसने उसको कर सकती है, लेकिन फिर आप ऐसे कहोगे उसने उसको कहा था कि वो ये काम कर सकती थी। मतलब आपने कुछ चेंज कर दिया उसने अपनी तरफ से। अब वो चेंज कैसे होते हैं किसी नरेशन टॉपिक में, हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम इसी एग्जाम्पल के बारे सीखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में आपको इन्वर्टेड कॉमर्स मिलते हैं। अगर वो डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमर्स जरूर मिलेंगे। तो सुनील सेड टू रोहन, देखो जो ये सुनील होता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो यहाँ पे सेड टू लिखा होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये इसके साथ एक प्रपोजिशन आती है जिसको हम टू प्रपोजिशन का नाम देते हैं। रोहन जो ये प्रपोजिशन होती है इसको ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू हो जाते हैं। जो इसके अंदर सारी चीज़ लिखी गई होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। देखो जैसी रिपोर्टिंग स्पीच होगी उस हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, और जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उस हिसाब से हमारे दोनों से ये कॉमर्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारी कंजंक्शन आएगी। इसमें सिर्फ ये इतना ही है, तो हम देखते हैं कि कैसे। तो देखो, तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे पूरे नरेशन में। अगर हम ये सारी चीज़ सीख लेंगे तो हमारा नरेशन टॉपिक बिल्कुल ही सुपर डुपर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको उसकी 1 क्लास दूंगी। जैसे सुनील सेड टू रोहन, तो किस सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जो ये एक्सक्लेमेटरी निशान ये जो कॉमर्स होते हैं हम इसको चेंज करेंगे। कैसे होते हैं, जो सी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको कैसे चेंज करते हैं। अभी रिपोर्टिंग वर्ब में भी बहुत सारे हिस्से होते हैं इसके चेंज करने के। जैसे सी जो पर्सन होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, कैन डू जो टेंस होते हैं हम उसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, और दिस वर्क का दैट वर्क होता है। तो हम इसको हम अदर चेंजेस में गिनते हैं कि जैसे ये अदर चेंजेस आ गए तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखो अब मैं आज आपको सिर्फ सिखाऊंगी कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। देखो जैसे हमारा पर्सन होता है, पर्सन हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, मतलब स्पीकर, और सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है। जो सुनता है नहीं है, लिसनर कहते हैं हम उसको, जिसको स्पीकर बात बोलता है वो होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन होते हैं एक्स्ट्रा लोग। ठीक है, तो देखो अब जो सुनता है उसको क्या कहते हैं। अब आप किसी कोर्ट में हो, कोर्ट में जज ने कहा आपको फांसी दी जाती है। एक कल्प्रिट को कहा जज ने कि फांसी दी जाती है आपको, लेकिन जहाँ वो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सारे रोने लग गए, सारे रोने लग गए। तो जज ने पूछा आप क्यों रोने लग गए, आप लोग कुछ लगते हो क्या। नहीं नहीं, आपने तो कहा आपको फांसी दी जाती है। जज ने कहा ऐसा आपको नहीं कहा, मैंने तो आपने तो कहा आपको फांसी दी जाती है, इसलिए तो हम रोने लग गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीकर होता है ना वो जिसको बोलता है, जैसे मैं आपके को बोल रही हूँ तो आप ही लिसनर हो, और जो थर्ड पर्सन होते हैं इनको सुनाई दे या ना दे हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। स्पीकर के लिए जो जिसको वो बोल रहा है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स इट। तो अब हम चेंज करते हैं कैसे भाई, जैसे फर्स्ट पर्सन आई है उसको कैसे चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। देखो इससे पहले अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो ना तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लो। जैसे पोजिशनल पर्सन प्रोनाउन की, जैसे केस 1, अगर पॉजिटिव बात करते हैं ना हम तो एज अ गुड गाय और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो हम जो सेकंड पर्सन होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो
थर्ड पर्सन होता है उसको फिर बाद में खुद को। अगर वी का केस नहीं है तो पहले आप इतना केस सोचो कि ये यहाँ पर नहीं है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर आई आएगा, ये आई, ठीक है। सेकंड पर्सन होएगा जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है उसको, जैसे मेरे सामने कोई टीचर खड़े हैं उनको, और जो फिर बाकी जो टीचर हैं हम उनको देंगे और फिर खुद को, अगर पॉजिटिव टॉक है। अगर कोई हमारे पास आई की जगह वी है